अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना है कि वो कुर्बानी के गोश्त की जो स्मेल होती है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी इसकी स्मेल ख़त्म करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गोश्त को परात में डाल लेना है। जितना भी आपने कुकिंग करना है उस हिसाब से निकाल लेना है और उसमें आपने 2 से 3 चम्मच नमक के ऐड कर देने हैं। नमक ऐड करने के बाद अगली चीज़ हम लेंगे 1 कप भर के सिरका, जो सफ़ेद सिरका होता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद सिरका मैंने यहाँ पर 1 कप भर के ले लिया है और इसको इस सारे गोश्त के ऊपर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को इसके ऊपर गोश्त के ऊपर ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करना है ताकि सिरके का जो पानी है उसमें गोश्त अच्छी तरह से डीप हो जाए। नमक भी हमने इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड किया है और 1 कप भर के हमने इसमें सिरका ऐड किया है। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस हमने इतने से 1 कप सिरके से ही ये काम करना है। इसके बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम गोश्त को जितना भी धोते हैं उतना ही ब्लड निकलता आता है और ब्लड ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो जब हम इसमें सिरका और नमक ऐड करेंगे तो इसमें जितना भी ब्लड है वो एक ही दफ़ा सारा निकल जाएगा और ब्लड निकलने की वजह से इसके जो एक कुर्बानी की स्मेल होती है वो इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हमने इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और 30 मिनट में हमने 2 बार इस गोश्त को उलट पुलट ज़रूर करना है ताकि सिरका इनको अच्छी तरह से जो है लग जाए। और इसके बाद 30 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसका जितना भी ब्लड है वो तकरीबन निकल चुका है और अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। इसको वॉश करने का तरीका ये है कि खुले पानी के नीचे एक बॉडी को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि जो हमने नमक और सिरका लगाया है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और गोश्त को अच्छी तरह से हमने साफ़ भी कर लेना है इसी दौरान और 3 से 4 पानी इनको वॉश करना है ताकि जो नमक और सिरका इसमें हमने ऐड किया है उसका टेस्ट सालन में ना आए। अब एक काम आपने और करना है कि इसको वॉश करने के बाद आपने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं रहने देना, बिल्कुल इसको खुश्क कर लेना है। और पानी अच्छी तरह से निकालने के बाद आपने इस सारे गोश्त को टोकरी में रख देना है। जब आप इस गोश्त को टोकरी में रखेंगे तो इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा और यकीन करें इसमें से कुर्बानी की जो स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब आप चाहे इसकी जैसे मर्ज़ी कुकिंग करें। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।